करीब 4 करोड़ लोगों ने साल 2022 में कांवड़ यात्रा करी और कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाने के बाद भी वो भूखे प्यासे किलोमीटरों तक पैदल चलते थे। जमीन पर लेटकर साक्षात प्रणाम करते ये लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल भरने के बाद कांवड़ को तब तक उठाया जाता है जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। ये यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर साल हजारों लोग इसे पूरा करते हैं और ये सब किया जाता है भगवान शिव की भक्ति के लिए। शिव जी जो इस ब्रह्मांड से पहले भी थे और इसके नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय सबसे भयानक कालकूट नाम का विष निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी उस विष को अपने हाथों में लेकर उस विष को पी गए। उनके गले का रंग नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन इस विष के कारण शिव जी के गले में और उनके शरीर में जलन हो रही थी। कई लोग मानते हैं कि रावण जो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने अपने कांवड़ में गंगा जल भर करके यात्रा की और उसने वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाया, जिससे उनके जलन को राहत मिली और यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान शिव महादेव भोलेनाथ जिनका रूप सबसे अलग है, उनके हाथों में त्रिशूल, सर पर चंद्रमा और उनके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं शिव जी ने हमेशा चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव ने दक्ष से ये वादा किया था कि वो उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी रोहिणी पर रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इस बात की शिकायत लेकर गईं, तो दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम्हें एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और तुम धीरे धीरे गायब हो जाओगे। चंद्रदेव घबरा गए। वो इस श्राप से बचने के लिए ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई बार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि हर 15 दिनों में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, लेकिन शिव जी की कृपा से वो वापस पूरा होने लगता है। इसी तरह शिव जी को चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना पड़ा और ये इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव शिव जी का आशीर्वाद है। देवों के देव महादेव जो अनंत हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शिवालयों में शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानी और पुराणों के हिसाब से भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव जी का भस्म से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो शिव पुराण में सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक प्रहलाद नाम के ऋषि लगातार कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियां और फल फ्रूट ही खाए। एक दिन ऋषि प्रहलाद अपने आश्रम के मरम्मत के लिए जंगल से घास काट रहे थे, तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि मुनि ने ये सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया और वो इस बात का ऐलान करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा कोई पवित्र नहीं है। और उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी बूढ़े आदमी का भेष धरकर प्रकट हुए। जब उन्होंने प्रहलाद ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा तो ऋषि मुनि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुना दी। तब उन बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ पत्तियां भी जलने के बाद भस्म में बदल जाती है और भस्म ही सबसे पवित्र होती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीरी और उसमें से भस्म निकलने लगी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा कोई और नहीं स्वयं महादेव है।
और ऋषि प्रहलाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं और अपने भक्तों को ये याद दिलाते हैं कि परम सत्य क्या है। भगवान शिव के हर रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं उनके वाहन नंदी जी। हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने या मूर्ति के सामने हमेशा नंदी जी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी जी हमेशा से शिव जी के वाहन नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है शीलाद ऋषि से, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए और उनका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखने लगे। ऋषि मुनि ने उस बच्चे को नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत प्रतापशाली थे और भगवान शिव जी के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि उनके आश्रम पहुंचे और नंदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे तो वो ऋषि उदास हो गए। उन्होंने बताया कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को यह बात पता चली तो वो हंसने लगे और अपने पिता से कहने लगे कि आप शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे सर पर शिव जी का आशीर्वाद है हमें कुछ भी हो सकता है? इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से शिव जी की तपस्या में लग गए। जब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पे रहोगे। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहाँ नंदी जी भी होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।